हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं बाहुबली का नेक्स्ट पार्ट। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी भैया सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका है। राजा को जिसको बाहुबली को राजा बनना था उसको राजा नहीं बनाया, माँ उसके अगेंस्ट हो गई है। अब आगे क्या होता है उसको देखना है कि, और सबसे इंटेंस सीन था इससे पहले वाले में कि कैसे प्रजा तो बाहुबली की दीवानी है। Yes. और इतनी दीवानी है कि राजा की इंपॉर्टेंस भी नहीं है कुछ वहां पर। उस वही दिखा रहे हैं। वही तो वो अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। तो चलो जल्दी से शुरू करें। क्या हो रहा है? अच्छा, ये वो अभी जल भुन रहा होगा। माहिष्मती, जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा। इतने वर्षों के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया और तुमने मुझे ठुकरा कर बाहुबली को क्यों अपना लिया? है? ये क्या? ओह, अल्लाह, अब तो तुम महाराज हो। बाहुबली को मरवा दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? मरवा दो। ये किसी को मारने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने का अधिकार अब तक राजमाता के पास है। इस रीत को बदलना होगा, शिवगामी को बदलना। सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता बल्ला। फिर कुछ करेगा। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। तुमने एक सांप को दूध पिलाया शिवगामी, जो अब अपने फन फैला रहा है। एक न एक दिन वो जरूर डस लेगा। तुमने आज तक मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। तो इस बात का भी मान मत रखना। जब आ जाएगी उसकी बात तो नहीं। उसको भेजेंगे मारने के लिए। अच्छा, इनकी शादी हो रही है। ऑर्डर दिया जाएगा कटप्पा को मारने के लिए। ओह अच्छा, हाँ। मेरे कारण आप दोनों के बीच दरार आ गई। मुझे इसका बहुत दुख है। माँ का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। भैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? इस गुलाम को साथ रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। इसकी रिस्पेक्ट सिर्फ यही करते हैं। अपने सर पे बिठाऊंगा। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। फिर कुछ हो जाएगा। नया लोचा हो गया। माँ, हाय हाय, कैसी है? तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मती का उत्तराधिकारी है, ध्यान रहे। तुम मुझे माँ कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहाँ सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। क्या माँ ऐसी होती है? असली और सोकेला दिखाई दिया। शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? अच्छा, ये वो ही जब वहां हाथ से में आया बाहुबली का है। दियास्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा। देखा? ये चाल चलेंगे, चाल हाय हाय, चलेंगे। क्या चाल। ये ये आ गया। सावधान! सावधान क्यों? तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज? कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूँ। चाल चल गया। जो आ गया महाराज।
ये भी उसकी तरह ही ना घटिया। आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। फिर इसको तकलीफ हो गई। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं राजमाता। एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है। ये बात नहीं जानती आप? गुड। बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है। ये सब देखकर भी आप चुप हैं। देवसेना, यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगू वो देंगे आप। आपको माहिष्मती के सिंहासन पर विराजना है। ओह गुड, अच्छी है। यही मेरी कामना है। गुड। ये सिर्फ मेरी नहीं, समस्त प्रजा की कामना है। और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाएं। दम मैं बंदी हूँ। That's how one should be. माँ कर रहा है। माँ ही नहीं मान रही। ओ यहाँ पे कुछ होता है, मुझे याद आ रहा है सीन। हाँ कुछ था ना, हमने देखा था। कुछ बदतमीजी होती है। समय हुआ है। कुछ बदतमीजी होती है, मुझे याद आ रहा है। बगल से आना पड़ेगा। ये मेरे को याद है सीन, कुछ था। ये है ना उसकी साथ आप साथ में। आगे आइए, कोई बात नहीं, आप जाइए। वहां पे भी कुछ आओ, करेगा। जल्दी जल्दी आओ। ओहो, ऐसे करता पीछे है। भी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। सबको कर रहा है बदतमीजी। थप्पड़ मारना चाहिए। उसके बाद तुम उसके हाथ ही काट दो। ओ सच्ची में काट दो, मैं तो ऐसे ही बोला। ये मुझे नहीं आता। बना लो। पर ये देख शायद कर। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है अच्छा कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। क्यों काटते? राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मती का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए। अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मती जैसा बड़ा नाम। छी! देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता। गुड। एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही चुप हैं। कर, अभी तो हाई सोचिए खास मेरे करता है। सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। बाहुबली है। बाहुबली, बाहुबली आ गए। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका
ओ ये सी मुझे याद आ गया, ये कुछ था। वाह, ओह माय गॉड, अभी याद आया। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। ओए होए, सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? वो है महाराज। गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। क्या है दंड? मैनेजमेंट। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। मुझे याद था एक गाना आएगा जब ये प्रेग्नेंट होगी और लोगों के बीच में पूरे मजदूरों की तरह काम करते हैं, मुझे याद था। तो जब इन्होंने बोला था ना इनको निकालेंगे, मुझे तो लग रहा था पहले ही निकाल देंगे। जब बोला ना कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम वो बनोगे कमांडर, देखिए सिमिलर थीम है, मुझे लगा था तभी निकाल देंगे। भगवान राम के साथ भी हुआ था, सिमिलर थीम है कि मैनेज कर दिया कि जाओ। और अब समझ में आ रहा है कि जब हम बोल रहे थे कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, ये राजमाता ने ही आदेश दिया होगा कि उसको मार दो। और उसके आदेश क्योंकि वो करना नहीं चाहता होगा, पर क्योंकि वो वचन से बंधा हुआ है तो उसको वो करना पड़ा। देखिए आपको ऑलरेडी स्टोरी में पहले दिखा देते हैं कि सिचुएशन क्या थी, कि छोटा बच्चा था, कहाँ रहता था, क्या करता था, तो आपको ऑलरेडी पता है कि किंगडम से दूर था बच्चा। तो आप जब फ्लैशबैक दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट वही होगा कि इवेंचुअली वही बच्चा पैदा होगा जहाँ पे उसको मारने और फिर इसको माँ को अब अपनी रियलाइज होगी गलती तब जब बहुत लेट हो गया होगा, बाहुबली मर चुका होगा, फिर वो उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान देगी और बच्चे को ऐसे बचाती होगी। ये स्टोरी होनी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है, मजा आ रहा है देखने में। और वो सीन, पहले तो वो सीन वो मुझे कुछ उस टाइम याद नहीं आया, जब उसने काटा तब मुझे याद आया कि हमने देखा हुआ है। और उसके बाद ये गले काटने वाला सीन भी मुझे उस टाइम याद आया कि ये भी कुछ देखा हुआ था हमने तब भी। कमाल है। और देख लो उसने कैसे पकड़ा कि भैया कोई और को, वो बोलते हुए डर रहा था, हकला रहा था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। और जब देवसेना से पूछा उसने कॉन्फिडेंटली सारा सच बोल रही थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी, तो उसी से पता चल गया। उसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है चाणक्य नीति भी कहते हैं। चाणक्य ने भी कहा था कि वो हिचकिचाएगा जो झूठ बोलता है। वही तो। और उसका दंड क्या है, ये होते हैं किंग यूं करेक्ट डिसीजन ले सकता है और पनिशमेंट दे सकता है। वो बैठ के वहां पे चाले चल रहा है, देखो ईविल बंदा। और मानता भी था कि मैंने इतनी चालें चली, खुद ही कह रहा था मैंने इतने छल कपट करके ये लेने की कोशिश की है। और अभी भी उसको जो है सेटिस्फैक्शन और खुशी फिर भी नहीं मिल रही, फिर भी उससे वो बाहुबली से जेलसी है। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।